स्नेहा नाम की लड़की सो रही थी। अचानक उसे अपने बेड के नीचे से कुछ आवाज़ आई, जैसे धीरे धीरे म्यूजिक चल रहा हो। और तभी बेड के नीचे से एक बॉक्स निकला और वो बॉक्स एक लड़की के हाथ में था, जिसका चेहरा देखने में बहुत भयानक था। उसके बालों से उसका पूरा फेस कवर था और उसके हाथ में एक लकड़ी का बॉक्स था, जिसमें एक छोटी सी बैलेरिना डॉल डांस कर रही थी। ये नज़ारा सुनने में काफ़ी खौफनाक है, लेकिन ये एक सच्ची कहानी है स्नेहा की, जिसको एक गिफ्ट मिला जो दिया उसकी बेस्ट फ्रेंड आरती ने। लेकिन ये गिफ्ट मिलने के बाद स्नेहा की लाइफ हमेशा के लिए बदल गई। तो ऐसा क्या हुआ जिसने स्नेहा की लाइफ को इतना चेंज कर दिया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी अपनी हॉरर स्टोरी शेयर करनी है तो कमेंट सेक्शन में या फिर ईमेल में आप अपनी स्टोरी लिख कर दें। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट स्टोरी आपकी हो। तो चलिए सुनते हैं स्नेहा की स्टोरी, जिसमें उसे ये खौफनाक गिफ्ट मिला। तो स्नेहा और आरती दोनों बेस्ट फ्रेंड थी, जो एक ही कॉलेज में पढ़ा करती थी और अपने घर से दूर हॉस्टल के अलग अलग रूम में रहा करती। एक दिन स्नेहा का बर्थडे था। उसके बर्थडे पर आरती ने उसे एक बॉक्स गिफ्ट किया, जो कि बॉक्स एक म्यूजिक बॉक्स था। उस बॉक्स को ओपन करते ही एक छोटी सी बैलेरिना डॉल बाहर आ जाती और धीरे धीरे म्यूजिक पे घूमने लगती। वो बॉक्स बहुत अच्छा था। स्नेहा को आरती का गिफ्ट बहुत अच्छा लगा और वो हमेशा ही उस बॉक्स को ओपन करके उस म्यूजिक को सुनती। लेकिन उसे उस बॉक्स की पीछे की सच्चाई नहीं पता थी। स्नेहा ने उस बॉक्स को अपने बेड के सामने वाली टेबल पे रख दिया था और जब भी उसका मन करता वो उस बॉक्स को ओपन करके म्यूजिक सुनती। कुछ दिन सब कुछ नॉर्मल था। स्नेहा कॉलेज जाती, पढ़ाई करती, वापस अपने हॉस्टल रूम में आती, उस बॉक्स को थोड़ी देर सुनती और रख के पढ़ाई करके सो जाती। लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। स्नेहा जब रात को सो रही थी, जब उसकी आंख खुली, क्योंकि उसे कुछ आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ उस म्यूजिक बॉक्स की थी। स्नेहा ने अपनी आंखें खोली और उठकर टेबल पर देखने लगी, तो उसने देखा कि वो बॉक्स ओपन था। लेकिन उसे याद है कि उसने तो बॉक्स बंद करके रखा था। वो थोड़ी कंफ्यूज हुई, लेकिन उसने सोचा शायद ये गलती से खुला रह गया होगा। वो उठकर बॉक्स के पास गई और उसने उसे बंद करके रख दिया और वापस अपने बेड पे जाकर सो गई। लेकिन अब ये बात हर रात की थी। बॉक्स अपने आप ओपन रह जाता, जबकि स्नेहा उसे बंद करके सोती और जब वो आधी रात को उठती तो बॉक्स उसे ओपन मिलता, म्यूजिक बजते हुए। स्नेहा इस बात से परेशान हो गई थी और उसको अब डर भी लगने लगा था। स्नेहा इस बात को इग्नोर कर रही थी, क्योंकि उसने सोचा कि ये बॉक्स एंटीक है, तो हो सकता है इसमें कुछ खराबी आ गई हो, जिसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है। स्नेहा इस बात को फुली इग्नोर करके हर रात सो जाती और आधी रात में बॉक्स अपने आप ओपन हो जाता और उसमें से म्यूजिक बजने लगता। साथ में वो डॉल भी धीरे धीरे घूमने लगती। अब स्नेहा परेशान हो गई थी उस बॉक्स को बंद करते करते। उसने ये बात अपनी फ्रेंड आरती को बताई। जब आरती ने सुना कि ऐसा होता है तो उसने बोला कि उसने ये गिफ्ट एक पुरानी शॉप से लिया था,
जहाँ सभी एंटीक आइटम्स थे, और उसने वहीं से ये बॉक्स पसंद किया था। हो सकता है उसी वजह से बॉक्स में कुछ खराबी आई हो और ये काफ़ी पुराना भी दिखता है। लेकिन बॉक्स की हालत ऐसी नहीं थी जैसे वो काफ़ी ज़्यादा पुराना हो। दोनों यही बात डिस्कस कर रहे थे और आरती ने स्नेहा को समझाया कि वो उस बॉक्स पे इतना ध्यान न दे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू कर दे। स्नेहा ने भी आरती की बात मान ली और उसने कुछ टाइम के लिए बॉक्स से मन हटाने के लिए उसे बंद करके अपने बेड के नीचे रख दिया। आरती को कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए था और वो रात को अपनी पढ़ाई में लग गई। लेकिन जिस रात वो पढ़ रही थी, उसी रात पढ़ते हुए उसे फिर से वही आवाज़ आई, उस बॉक्स के म्यूज़िक की। इस बार स्नेहा उस आवाज़ को सुन के बहुत डर गई, क्योंकि उसने उस बॉक्स को बंद करके बेड के नीचे रखा था। फिर भी वो अपने आप कैसे खुल गया। अब आरती को चिंता होने लगी कि उस बॉक्स में कुछ गलत है। उसने जाकर बेड के नीचे देखा, लेकिन बॉक्स बंद था। उसने सोचा शायद ये उसका भ्रम है और वो वापस पढ़ने लगी। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे फिर से वही आवाज़ आई। इस बार उसने बेड के नीचे जाकर देखा। उसने नोटिस किया कि बेड के कोने से कुछ रोशनी चमक रही है। जब उसने वहाँ देखा तो बॉक्स ओपन था और डॉल भी घूम रही थी, जिसमें से लाइट निकल रही थी। आरती अब ये देख के बहुत डर गई। उसने उस बॉक्स को निकाला और ज़मीन पे पटक दिया, क्योंकि उसे अब इस बॉक्स पर गुस्सा आ रहा था। उसने सोचा कि अब ये बॉक्स टूट गया है, अब इसमें से आवाज़ नहीं आएगी, और वो वापस पढ़ने लगी। लेकिन अब स्नेहा का दिल पढ़ने में नहीं लग रहा था, इसीलिए उसने सोचा कि अब बाकी पढ़ाई कल करेगी, और वो अपने बेड पे जाकर सो गई। लेकिन वो बॉक्स अभी भी ज़मीन पर पड़ा था। सोते हुए अचानक स्नेहा को फील हुआ जैसे उसके बेड पर कुछ है। स्नेहा ने जब हाथ से देखा तो वहाँ वही बॉक्स था, और वो भी ओपन। उसमें वो डॉल सिर्फ घूम रही थी। इस बार कोई म्यूज़िक नहीं था। स्नेहा का दिल अब बहुत घबरा गया। वो उठी, उसने लाइट ऑन की, और जैसे ही लाइट ऑन हुई बॉक्स वापस ज़मीन पे आ गया। स्नेहा को अब पक्का यकीन हो गया कि ज़रूर इस बॉक्स में कुछ बहुत गलत है। उसने बॉक्स को अपने रूम के बाहर जाके रख दिया और बहुत मुश्किलों से वापस सोने की कोशिश की। लेकिन अब उसे नींद भी नहीं आ रही थी। अगली सुबह स्नेहा ने ये बात अपनी फ्रेंड आरती को बताई। स्नेहा का सीरियस फेस देखकर आरती को यकीन हुआ कि बॉक्स में पक्का कुछ गलत ही है। तब उसने बताया कि ये बॉक्स उसने एक एंटीक शॉप से लिया था, और उन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि वो उस शॉप पर जाकर इस बॉक्स की सच्चाई पता करेंगे। जब वो दोनों शॉप पर गईं तो वहाँ के शॉपकीपर ने बॉक्स की बात सुनकर बताया कि उसने ये बॉक्स एक औरत से खरीदा था, जिसने बहुत ही कम प्राइस में उसे ये बॉक्स दिया था। वो औरत उसके एरिया की ही थी। शॉपकीपर ने उस औरत का एड्रेस उन दोनों को दे दिया। जब वो दोनों उस औरत के घर गईं तो वहाँ जाकर उससे पूछा बॉक्स के बारे में। शुरू में उसने मना किया कि वो ऐसे किसी बॉक्स को नहीं जानती, लेकिन जब स्नेहा ने बहुत ज़्यादा कन्विंस किया और बताया कि उसके साथ क्या होता है उस बॉक्स की वजह से, तब उस औरत ने असली सच बताया कि वो बॉक्स एक लड़की का था जिसका नाम मीरा था।
मीरा एक छोटी लड़की थी और वो स्टार्टिंग से ही डांसर बनना चाहती थी। वो बॉक्स उसे उसकी मदर ने गिफ्ट किया था। मीरा को वो बॉक्स बहुत ज़्यादा पसंद था और वो हमेशा घंटों तक उसी बॉक्स को लेकर बैठी रहती। उसमें घूमती हुई डॉल को हमेशा देखती रहती। अपने डांसर के ड्रीम के साथ मीरा बड़ी हुई। उसने पैसे कलेक्ट किए डांसर बनने की कोचिंग खोलने के लिए। लेकिन मीरा की मदर को एक ऐसी बीमारी हुई जिसमें मीरा की सारी सेविंग चली गई। लेकिन मीरा की मदर भी इस दुनिया से चली गई। वो उन्हें बचा नहीं पाई। अब मीरा के पास कुछ भी नहीं था, ना ही पैसे और ना ही कोई अपना। मीरा इस बात को सोच सोच कर डिप्रेशन में जाने लगी और एक दिन मीरा के घर में उसकी लाश मिली। मीरा ने अकेले रहते हुए और डिप्रेशन में सुसाइड कर ली थी। उसके पास वही बॉक्स जिसमें वो डॉल घूम रही थी रखा हुआ था। लोगों ने मीरा की बॉडी का अंतिम संस्कार किया और उसके घर के छोटे मोटे सामानों को इधर उधर दे दिया, जिसमें वो बॉक्स भी था। और वो बॉक्स उसी औरत ने, जो कि मीरा की पड़ोसी थी, उस शॉपकीपर को बेच दिया था। लेकिन बेचने से पहले उस औरत के साथ भी वही अजीब हादसे होते थे जो स्नेहा के साथ होते थे। इसीलिए उसने ये बॉक्स बेच दिया था। स्नेहा ने सच जानने के बाद उस बॉक्स को फेंकने का डिसाइड किया। लेकिन वो उसकी बेस्ट फ्रेंड आरती का गिफ्ट था। वो उसे फेंकना नहीं चाहती थी। लेकिन आरती के समझाने के बाद स्नेहा ने सोचा कि वो इस बॉक्स को एक मंदिर के पास जाकर रख देंगे, जिससे शायद मीरा की आत्मा को शांति मिल जाए। उस रात आरती को अर्जेंट अपने घर जाना था, इसीलिए उसकी ट्रेन थी। आरती ने रुकने को बोला, लेकिन स्नेहा ने आरती को मना कर दिया और बोला कि तुम अपने घर चली जाओ। इसीलिए आरती अपने घर चली गई। लेकिन जाने से पहले उसने स्नेहा को बोला कि वो उस बॉक्स के साथ अकेले उस रूम में ना रहे और उस बॉक्स को अपने रूम से कहीं दूर रख दे। स्नेहा ने आरती को कन्विंस कर लिया कि वो ठीक है और वो बॉक्स को रात होने से पहले ही कहीं दूर रख देगी। और ये बोलकर आरती चली गई। जब स्नेहा वापस हॉस्टल में अपने रूम में आई तो उसने देखा कि पूरे रूम में कहीं भी बॉक्स नहीं है। स्नेहा यह देखकर बहुत शॉक हो गई। उसने पूरा रूम का एक एक कोना छाना, लेकिन कहीं भी बॉक्स नहीं मिला। स्नेहा को लगा शायद वो बॉक्स अपने आप ही कहीं गायब हो गया। उसने राहत की सांस ली और अपनी पढ़ाई में लग गई। पढ़ते पढ़ते स्नेहा की आंख उसी टेबल पर लग गई थी। लेकिन सोते हुए उसे फिर से वही म्यूज़िक की आवाज़ आई। स्नेहा ने आंखें खोलकर देखा तो वो बॉक्स था और वो बॉक्स सामने खड़ी एक लड़की के हाथों में था। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि मीरा थी, जिसके फेस पर एक अजीब सी स्माइल थी और वो बॉक्स को हाथ में लेकर मीरा की तरफ हंस रही थी, जैसे वो मीरा का मजाक उड़ा रही हो और उस पर तरस खा के हंस रही हो। ये नज़ारा देखकर स्नेहा बिल्कुल फ्रीज हो गई। वो चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। स्नेहा बहुत देर तक कोशिश करती रही रूम का दरवाज़ा खोलने की, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। और मीरा, जिसके हाथों में वो बॉक्स था, वो बॉक्स को लेकर हंसे जा रही थी। स्नेहा अचानक डर से बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तब तक सुबह हो गई थी और रूम में कोई भी नहीं था।
मीरा का एग्ज़ाम था, लेकिन वो इतना डर गई थी कि उसे फीवर आ गया था। जब हॉस्टल के वार्डन ने उसे देखा तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, लेकिन स्नेहा का माइंड अब उसके कंट्रोल में नहीं था। अब वो पूरी तरीके से मीरा के कंट्रोल में हो चुका था और स्नेहा उसी की तरह हंस रही थी और बार बार उस बॉक्स के बारे में बात कर रही थी। उसको वो बॉक्स अपने पास चाहिए था। वो बार बार बस यही बोल रही थी कि मेरा बॉक्स मुझे ला कर दो। स्नेहा ने अपनी बॉडी से पूरा कंट्रोल खो दिया था। हॉस्पिटल वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर स्नेहा के साथ क्या हुआ है। उसकी फैमिली को भी इन्फॉर्म किया और साथ में आरती भी आई। जब आरती ने स्नेहा की ये हालत देखी तो वो रोने लगी और सबको बताया कि क्या हुआ था। तब स्नेहा के घर वालों को पता चला कि उसके साथ क्या हुआ है। उन लोगों ने उस बॉक्स को ढूंढा, लेकिन हॉस्टल के रूम में वो बॉक्स कहीं भी नहीं था। उन लोगों ने स्नेहा से भी पूछा उस बॉक्स के बारे में, लेकिन स्नेहा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो अजीब सी बातें कर रही थी, जैसे उसके अंदर से स्नेहा नहीं बल्कि मीरा बात कर रही हो। और गिफ्ट में दिया हुआ बॉक्स जो स्नेहा को बहुत पसंद था, वो आज उसकी जान के लिए ही मुसीबत बन गया था। आगे स्नेहा के साथ क्या हुआ, अगर आपको ये जानना है तो कमेंट में पार्ट 2 लिखें। आज की स्टोरी यहीं तक थी। जब तक के लिए स्टे सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसी ही मिस्टीरियस स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।